बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो मैं बहुत दुखी दिल के साथ बना रहा हूं क्योंकि अरब ममालिक ने खुलकर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हमास को धमकी दी गई है कि वो इसराइल पर रॉकेट हमले बंद करे, वरना फ़लस्तीन में जारी इमदादी काम रोक दिए जाएंगे। दूसरी जानिब मिस्र ने इसराइल के साथ मिलकर हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है और गजा की वो सुरंगें जो वाहिद सप्लाई लाइंस थीं उनको बारूद लगाकर उड़ा दिया है, जबकि मिस्र ने बाकी सुरंगों के अंदर पानी छोड़ दिया है ताकि यहां से हमास को कोई मदद या हथियार फराहम न हो सकें। इन नाम नेहाद मुस्लिम ममालिक के बरक्स चीन और रूस फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं। इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस हमास को हथियार और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहे हैं। इसमें किस हद तक हकीकत है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, जब से गजा पर इसराइली हमले शुरू हुए हैं, हर मुसलमान का दिल बहुत अफसुर्दा है। इसराइली जहाज और मिसाइल सिस्टम फ़लस्तीनियों पर इब्राह की तरह हमला आवर हैं। ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह हर चीज को रौंदने के दरपे हैं। रिहायशी कॉम्प्लेक्स बड़े पैमाने पर गिराए जा चुके हैं। फ़लस्तीनी बच्चों के जनाजे बेज़मीर दुनिया के सोए ज़मीर पर ताज़ियाने बनकर पड़ रहे हैं। मगरिब व मशरिक के इंसाफ पसंद सड़कों पर हैं। वो दहाइयाँ दे रहे हैं कि गजा में जंग नहीं, नस्ल कुशी की जा रही है। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 256 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हमास और इसराइली अफवाज के दरमियान जारी जंग के दरमियान इसराइली फौज अपने बमबार तैयारों से हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने के नाम पर आम शहरियों को मार रही है। दूसरी जानिब हमास भी पूरी ताकत के साथ इसराइल पर पै दर पै हमले कर रही है और हार मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ गैर मुस्लिम ममालिक का किरदार देख लें और दूसरी जानिब मुसलमान ममालिक का किरदार। चीन, रूस इस वक्त फ़लस्तीनियों की हिमायत में पेश हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी किसी हद तक इन मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने की कोशिश कर रही हैं, मगर दुनिया का ज़मीर किस कदर एहसासात से आरी हो चुका है। इंडिया के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब TS त्रिमूर्ति ने कहा कि इंडिया तशद्दुद बिलखुसूस गजा से होने वाले रॉकेट हमलों की मुज़म्मत करता है। सुभान अल्लाह, क्या ही इंसाफ पर मबनी रद्द अमल है। अरबों को चूने लगाने वाले ये लोग जालिम के साथ हैं। मजलूम की बात फकत इसलिए करते हैं कि कहीं वहां से हासिल होने वाला थोड़ा बहुत तिजारती मफाद भी खतरे में ना पड़े। इसराइल के मेयारात बड़े वाजे हैं। वो हर फ़लस्तीनी बच्चे को अपना दुश्मन समझता है और उस पर उसे किसी किस्म की नदामत का एहसास तक नहीं है। इसराइल की रुकने पार्लियामेंट ने सरेआम सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी बच्चों को सपोले करार दिया था और उनकी माओं को सपोले पालने वालियां कहा था। उसने इन तमाम के खात्मे को ही अमन की बुनियाद करार दिया था। जब इसराइल अमन की बात करता है तो उससे मुराद फ़लस्तीनियों का खात्मा है। इसराइल ज़मीन और इंसान खाने वाली वो बला है जो 90% फ़लस्तीन खा चुकी है। इसराइल के अरब पड़ोसी इस खुशफहमी में है कि ये बला उनकी तरफ नहीं आएगी, मगर ये उनकी भूल है। शाम की गोलान की पहाड़ियां ये बला निगल चुकी है, जिसके बाद शाम को समझ आई है कि ये है क्या, और इसका इलाज फकत ताकत है। ये बला फकत बारूद से खौफ खाती है, क्योंकि ये बारूद से ही खौफ ज़दा भी करती है। मिस्र के सहराए सीना समेत बड़े हिस्से को भी इसने निगल लिया। फिर मिस्र ने इस शर्त पर सुलह कर ली कि मिस्र को इस बला के दीगर छोटे ममालिक के निगलने पर कोई एतराज ना होगा, बल्कि मिस्र हर मुमकिन ताउन करेगा। देख लें, गजा की वाहिद सप्लाई लाइन वो सुरंगें थीं जो इसे मिस्र से जोड़ती थीं, उन्हें बारूद लगाकर उड़ा दिया गया है और मिस्री फौज ने इन सुरंगों में पानी छोड़कर इन्हें तबाह कर दिया है। इससे गजा का वाहिद जमीनी राब्ता भी कट गया है। काश मिस्र ने यह समझा होता कि दुनिया में इज्जत से भी अपनी जमीनें वापस ली जा सकती हैं, मगर इसके लिए जरा मेहनत ज्यादा करना पड़ती है।
नाज़रीन इकराम, एक दौर था कि इसराइली फौजें बैरूत तक दंदनाती फिरती थीं। पूरा जनूबी लुबनान उनके कब्जे में था। फिर ईरानी क़यादत सामने आई और उन्होंने जिहाद का रास्ता इख्तियार किया। इसराइल से उसकी जुबान में बात की, मुज़ाकरात की, भूल भुलैयों में वक्त ज़ाय करने की बजाय मैदान में काम किया और दुनिया ने देखा कि इसराइल को जनूबी लुबनान से दुम दबाकर भागना पड़ा। फिर एक बार सरहद पार करने की जुर्रत की और 33 रोज तक मुसलसल आग उगलने के बावजूद जब इसराइली टैंक आगे बढ़े तो बारूद की लिपट में आ गए। दुनिया के बड़े ममालिक को दुहाइयां देकर जंग बंदी कराना पड़ी। नाज़रीन इकराम, बहरीन और अरब अमारात मुकम्मल तौर पर इसराइल की गोद में जा पड़े हैं। गजा की मौजूदा जंग में बहुत सी इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल की हमराही में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में शरीक है। ये बात भी इन ममालिक के खुफिया ताल्लुकात की तरह तश्त अज़बाम हो जाएगी। मगर एक बात जिसे मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमास से कहा है कि वो इसराइल पर हमले बंद कर दे, वरना अरब अमारात फ़लस्तीन में जारी अपने सारे मंसूबे बंद कर देगा। जंग के दौरान मुआशी निज़ाम को बर्बाद करने की धमकी देने वाले दुश्मन से ज्यादा कोई दुश्मन खतरनाक नहीं होता। अरब के हुर्रियत पसंद अवाम आज भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। उर्दन के अवाम फ़लस्तीनी बॉर्डर तक पहुंच गए कि अहले फ़लस्तीन की मदद के लिए जाएंगे। शाम के अमरीकी और दाइश के मुश्तरका मजालिम का शिकार अवाम भी अहले फ़लस्तीन की मदद के लिए सड़कों पर निकल आए। लुबनान के मुजाहिद अवाम भी इसराइली बॉर्डर तक पहुंच गए और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यमन में अंसारुल्लाह और यमनी अवाम ने अहले फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया। इसी तरह कई अरब ममालिक में एहतजाज देखने को मिला। ये ताज़ा हवा के झोंके हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण है। अहले फ़लस्तीन की हिमायत के लिए मुसलमान और मोमिन होना शर्त नहीं है, इंसाफ पसंद होना शर्त है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड सईद इसराइली फौज को पत्थर मार रहे हैं। उनका पत्थर मारना एक मामूली बात नहीं है। दरअसल एक तहजीब का एक गैर तहजीब याफ्ता गिरोह से नफरत और लाताल्लुकी का इजहार है, जिनकी किताबें दुनिया की हर बड़ी जुबान में तर्जुमा हो चुकी हैं, जिनको मशरिक व मगरिब के लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। ऐसा सोचने, समझने और फिक्र करने वाला मुफक्किर और दानिशवर भी इसराइल और सेहूनियत का इलाज फकत और फकत पत्थर को ही समझता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अगर हम दो गैर मुस्लिम ममालिक चीन और रूस की बात करें तो हमें नजर आएगा कि ये दोनों ममालिक फ़लस्तीन के हवाले से न सिर्फ मज़म्मती बयानात दे रहे हैं बल्कि इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की हथियारों और इंटेलिजेंस मालूमात के जरिए मदद भी कर रहे हैं। हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में इसका इजहार भी कर चुके हैं। चीन ने गुज़श्ता रोज अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि तुम ह्यूमन राइट्स की बात करते हो और चीन पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इल्जाम आयद करते हो। आज तुम्हारा नाजायज बच्चा इसराइल फ़लस्तीनियों पर जो मजालिम ढा रहा है उस पर तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या तुम्हें वहां मासूम बच्चों और बेगुनाह लोगों का खून नजर नहीं आ रहा? फिर सलामती कौंसिल के हालिया इजलास में चीन ने इसराइल को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वो फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम बंद करे। दूसरी जानिब रूस ने भी सख्त तरीन बयानात जारी किए हैं और कहा है कि फ़लस्तीन के अंदर गिराया जाने वाला खून का इसराइल को हिसाब देना होगा और दोनों फरीक अपने जेरे कब्जा इलाकों तक महदूद रहें और नई फतूहात का सिलसिला शुरू करके दुनिया को बदअमनी का शिकार न करें। इसमें रूस ने वाज़े तौर पर इसराइल को कहा है कि उसका मस्जिद अक्सा पर हमला नाजायज हमला था, क्योंकि यह मस्जिद मुसलमानों के पास है और तुम्हें हक नहीं कि तुम हैकल सुलेमानी या थर्ड टेंपल के नाम पर मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करो। फिर कल ही रूस ने इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए इसराइल को वार्न किया कि इसराइल जंग बंद करे, क्योंकि ये जंग हमारे बॉर्डर्स तक पहुंच रही है। इस बयान के बाद इसराइल के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, क्योंकि रूस इस वक्त शाम के अंदर बैठा हुआ है और उसकी फौज और एयर बेसिस शाम में मौजूद हैं। यहाँ पर रूस के बॉर्डर्स की नहीं, शामी बॉर्डर्स की बात हो रही है, जिस पर इसराइल ने 2 दिन पहले अपनी फौजें तैनात की हैं, क्योंकि लुबनान से हिजबुल्लाह ने उस पर 6 रॉकेट फायर किए हैं। हिजबुल्लाह से लड़ाई के लिए इसराइल बॉर्डर पर भारी हथियार और फौज ला चुका है, जिसके रद्दे अमल में रूस ने इसराइल को धमकी दी है।
फिर अगर देखा जाए तो हमास इस वक्त हाइफा पर हमला नहीं कर रही, क्योंकि हमास जानती है कि वहां पर चीन की भारी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमास वहां पर हमला करने से गुरेजा है। ये दोनों ममालिक यानी चीन और रूस किस तरह खुलकर मजम्मती बयानात जारी कर रहे हैं, इसी तरह हमास और दीगर जिहादी तंजीमों को हथियार और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहे हैं। इसको देखकर अरब ममालिक को शर्म से डूब मरना चाहिए। दर हकीकत ये अरब आले सऊद नहीं, आले यहूद हैं, जो यहूदियों के एजेंडे और प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन मुसलमान ममालिक को अकल दे कि ये मजलूम फ़लस्तीनियों की आहों को सुन सकें और अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए आएं और इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दें। आमीन।